चलो, तो सब लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ? पता नहीं तुम लोगों को कौन हूँ मैं? दुर्गानंद। हाँ चल, तो हमारे यहाँ क्लास 6 से 12 तक पढ़ाया जाएगा। मतलब क्लास 6 से 10th का जो नया बैच शुरू होने वाला है वो कब से शुरू होने वाला है? 2 जनवरी से, यानी कि 2 जनवरी 2023 से। तो जो भी बच्चे हैं उनका नया क्लास कब से चालू होगा? 2 जनवरी 2023 से। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग डेमो प्रोवाइड कर रहे हैं, डेमो क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। मान लो कोई बच्चा होगा, वो कहेगा कि नया कोचिंग है, पढ़ने जाए कि नहीं जाए, वहाँ पर टीचर कैसा पढ़ाता होगा, नहीं पढ़ाता होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं वो क्या करेंगे? यूट्यूब पर डेमो क्लासेज प्रोवाइड करवाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? बच्चे अपना डेमो क्लास देखेंगे और वो देख करके आ जाओ, वो देख करके यहाँ पर पढ़ने आएंगे, ताकि उनको पता चले कि वहाँ पर कौन कौन टीचर पढ़ाते हैं और जो पढ़ाते हैं वो कैसा पढ़ाते हैं। तो आज हम लोग क्लास 9th के लिए डेमो क्लास देंगे। क्लास 9th फिजिक्स, क्लास 9th फिजिक्स। तो क्लास 9th फिजिक्स में जब अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है। हम लोग जनरली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में हमारा जो फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है वो है मोशन एंड रेस्ट। मोशन एंड रेस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं गति एवं विराम। बड़ा अजीब सा नाम है, गति एवं विराम, ठीक है, मोशन एंड रेस्ट। चलो, ये हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। बहुत अच्छा सा चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आ रहा है, इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है। आगे जाओगे क्लास 11 में तो काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स दोनों मिलाकर के मैकेनिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो तुम्हारा मोशन एंड रेस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। एक तरीके से कह सकते हो कि फिजिक्स का बहुत ही बेसिक चैप्टर है। अगर ये चैप्टर नहीं आया तो फिजिक्स में कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को हमें अच्छे से पढ़ना है। तो अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 वर्ड है, एक गति और दूसरा विराम। तो हमारे पास सवाल है कि सर हम गति बोलेंगे किसको? व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? मोशन किसको बोलेंगे? कब हम बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई भी वस्तु गति में है या कोई भी वस्तु विराम में है? ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो फिजिक्स की दुनिया से हम देखेंगे कि कोई भी वस्तु गति में है इसका क्या मतलब है, या कोई भी वस्तु विराम में है इसका क्या मतलब है। जैसे मान लो कि ये मार्कर मेरे हाथ पे रखा हुआ है, तो ये गति में है कि विराम में है? ये मार्कर हमारे हाथ पे रखा हुआ है, मेरे हाथ पे रखा हुआ है, ये गति है कि विराम है? विराम में है। ये मार्कर क्या है? विराम में है। अब तो कैसे हम समझ गए कि ये विराम में है? कैसे हम समझ गए कि ये जो मार्कर है, मेरे हैंड पे रखा हुआ मार्कर है, ये क्या है? ये रेस्ट में है। ये बात हम कैसे समझ गए? जैसे मान लो कि तुम रास्ते पे खड़े हो, ठीक है, अब सामने से सीधा बस गुजरी, तो वो बस तुम्हारे नज़र में क्या है? रेस्ट में कि मोशन में? मोशन में, मतलब गति में है वो बस। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई भी वस्तु गति में है या विराम में है? तो इसको डिसाइड करने का फिजिक्स की दुनिया में हम गति या विराम को इस तरीके से पहचानते हैं। देखो, फिजिक्स कहता ये है कि अगर किसी वस्तु का स्थान, अगर किसी वस्तु का पोजीशन टाइम के साथ साथ बदल रहा है तो हम कहेंगे वह किस में है? वह गति में है। अगर किसी वस्तु का पोजीशन, अगर किसी वस्तु का स्थान समय के साथ साथ बदल रहा होता है तो हम कहते हैं कि वो वस्तु किस में है? गति में है। किस में है? गति में है। जैसे मान लो कि इस मार्कर को देखो, मैंने ये मार्कर पकड़ रखा है, अब ये इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ, तो देखो पहले ये मार्कर यहाँ पर था, पहले ये मार्कर यहाँ पर था ना। अब देखो टाइम तो हमेशा बदलता रहता है, टाइम बढ़ रहा है ना जी, तो टाइम तो हमेशा बदल रहा है। अब ये जो मार्कर है, ये यहाँ से इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मार्कर का स्थान भी बदल रहा है ना, मार्कर का क्या हो रहा है? जगह भी बदल रहा है। तो समय के साथ साथ मार्कर का स्थान बदल रहा है तो हम कहेंगे ये वस्तु, ये जो मार्कर है, यह गति में है। ये किस चीज़ में है? गति में है। लेकिन मान लो जब इसको हम हाथ पे रख देंगे तो देखो समय तो अभी भी बदल रहा है, समय बढ़ रहा है ना जी, समय बढ़ रहा है, समय तो हमेशा बढ़ता रहता है, लेकिन इस मार्कर का जगह बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। तो हम कहेंगे कि ये मार्कर किस में है? विराम अवस्था में है। तो फिजिक्स की दुनिया में गति और विराम को हम लोग कैसे पहचानेंगे? अगर किसी वस्तु का स्थान समय के साथ साथ बदलता है, अगर किसी वस्तु का स्थान समय के साथ साथ बदलता है तो हम कहेंगे वह वस्तु गति में है। लेकिन अगर वस्तु का स्थान समय के साथ साथ नहीं बदलता है तो हम क्या कहेंगे? वो वस्तु विराम में है। समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं 2 चीज़ को डिफाइन कर रहा हूं, एक गति और दूसरा विराम। तो गति कहने का मतलब है अगर किसी वस्तु का स्थान समय के साथ साथ बदल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे?
गति में है वस्तु, और अगर समय के साथ साथ वस्तु का स्थान नहीं बदल रहा है तो क्या कर बोलेंगे हम उसको। अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कोई भी वस्तु गति में है कि मोशन में है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस वस्तु को हम देख कहां से रहे हैं। उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। अब तुमको लगेगा ये कौन सा बात हो गया, तुमको पहले नहीं पता होगा कि जो मतलब देखने वाले पे कैसे डिपेंड करेगा। कोई भी वस्तु गति में है कि विराम में है, या इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको हम देख कहां से रहे हैं। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे मान लो कि हम बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, हम बस में बैठे हुए हैं, अगर खिड़की से बाहर देखो, अब पोल सब है, पेड़ पौधे सब है, तो तुमको क्या लगेगा, हम आराम से बैठे हैं, बॉस आराम से रेस्ट पर है। अगर हम सीट पर बैठे हुए हैं तो हमको क्या लगेगा, बॉस रेस्ट में है कि मोशन में, रेस्ट में। क्यों, क्योंकि मान लो कि इस सीट पर हम बैठे हैं, अगर आगे वाला सीट है, तो मान लो गंगौर में हम बैठे बॉस पर, तो गंगौर में भी वो सीट हमारे उतना ही दूरी पर था जितना दूरी पर सहार घाट में रहेगा। मतलब समय तो बदला, इतना दूर में समय बदला ना, लेकिन मेरे और उस सीट के बीच का दूरी नहीं बदला। मतलब उस सीट का जगह फिक्स है, वो बॉस का जगह फिक्स है। पहले भी हम बॉस में थे और अभी भी बॉस में है। मतलब समय के साथ साथ बॉस का पोजीशन नहीं बदलता है। तो हम क्या कहेंगे कि बॉस रेस्ट में है, बॉस विराम में है। लेकिन जब बाहर देखेंगे पेड़ पौधे को तो हमको लगेगा कि पेड़ पौधा क्या है, गति में है। देखे हो कभी कि नहीं देखे हो, तुमको क्या लगेगा कि पेड़ पौधा पीछे भाग रहा है, हम आराम से बैठल है। लेकिन ऐसा तो है नहीं। लेकिन मान लो कोई आदमी रोड पर खड़ा है तो वो क्या कहेगा, अगर कोई आदमी रोड पर खड़ा है तो उसको लगेगा नहीं, पेड़ पौधा, ये जो पोल है रास्ता पर वो रुका हुआ है, वह विराम में है। लेकिन ये बॉस क्या है, ये बॉस गति में है, बॉस जा रही है। समझ रहे हो। तो देख लो यहाँ पर एक चीज मेरे रिस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं उसको, बॉस में बैठ के हम देख रहे हैं, तो बॉस मेरे नज़र में विराम में है। लेकिन वही एक आदमी जो रोड पर खड़ा है वह बॉस को देख रहा है, तो उसके नज़र में बॉस गति में है। तो एक ही वस्तु किसी के नज़रिए से रेस्ट में भी हो सकता है, तो वही वस्तु किसी दूसरे के नज़रिए से गति में हो सकता है। तो ये बात याद रखनी है कि कोई भी वस्तु रेस्ट में है, यानी कोई भी वस्तु विराम में है कि गति में है, या इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको हम देख कहाँ से रहे हैं। ठीक है। और जिस जगह से हम किसी वस्तु को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि वह गति में है कि मोशन की गति में है कि विराम में, उस जगह को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। कौन सा पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। तो इतना बात समझ में आया, गति विराम समझ में आया ना सब लोगों को। तो गति और विराम, इस दोनों को पहचानने का तरीका हमको समझ में आ गया। हम कब किसको गति में बोलेंगे, कब किसको रेस्ट में बोलेंगे, ये भी हमको समझ में आ गया। हमको ये भी समझ में आ गया कि कोई चीज़ गति में है या विराम में है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको हम देख कहाँ से रहे हैं। ठीक है। अब मान लो कि दो बाइक वाला जा रहा है, ठीक है। मान लो कि इधर एक बाइक वाला इधर जा रहा है, ठीक है। बाइक ए नाम दे देते हैं और इसका बाइक बी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब दोनों का स्पीड है 80, दोनों 80 के स्पीड से बाइक चला रहा है, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर। दोनों का स्पीड कितना है, 80। तो दोनों अब पैरेलल जाएगा, दोनों रोड पर सामने सामने चला रहा है। तो इस पर बैठा इंसान से पूछोगे कि बता ए किस में है, गति में कि विराम में, तो क्या कहेगा, विराम में। क्यों रे लड़का, देखना ये 80 का स्पीड है, मतलब अभी दोनों साथ साथ जा रहा है, तो लंबा टाइम तक साथ ही साथ जाएगा, क्योंकि दोनों के गाड़ी का स्पीड क्या है, सेम है। तो इसको लगेगा यार ये बाइक वाला तो 2 मिनट पहले भी मेरे सामने ही था और 2 मिनट के बाद मेरे सामने ही है। मतलब ये मेरे रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में इसका स्थान नहीं बदल रहा है। मतलब इस बी वाले को लगेगा कि ए वाला क्या है, रेस्ट में है। लेकिन मान लो हम रोड पर से देख रहे हैं दोनों बाइक वाला को, तो क्या करेगा, अगर आएंगे उसको, मरेगा बेटा मरेगा, 80 का स्पीड चला रहा है, मरेगा तू। हमको लगेगा कि बहुत स्पीड में वो जा रहा है, गति में है। तो कोई भी वस्तु गति में है या विराम में है, किस बात पे डिपेंड करेगा कि हम उसको देख कहाँ से रहे हैं। ये बाइक वाला देख रहा है तो उसको लग रहा है कि वो क्या है, विराम में है। लेकिन रास्ता पर खड़ा हुआ आदमी देख रहा है तो उसको लग रहा है नहीं कि गति में है। तो कोई भी चीज़ गति में है विराम में है, इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उसको देख कहाँ से रहे हैं, मतलब रेफरेंस पॉइंट पर। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, गति और विराम का हल्का हल्का सा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दो चीज़ और है हमारे पास, एक को बोलते हैं डिस्टेंस और एक को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और एक को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्टेंस मतलब दूरी। दूरी किसको बोलेंगे, हम कितना दूर चले। मान लो कि हम इस रास्ता पर चले,
पहले हम ए से बी पर गए और फिर बी से सी पर गए। अब जैसे मान लो कि चलो देख इधर, ये मान लो गंगौर है, ठीक है, GANGAUR गंगौर है। गंगौर से हम सहार घाट आए, गंगौर से कहाँ गए, सहार घाट, और फिर अब हम सहार घाट से मधुबनी जा रहे हैं। सहार घाट से कहाँ जा रहे हैं, मधुबनी जा रहे हैं, ठीक है। अब मान लो गंगौर से सहार घाट का दूरी है 5 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और सहार घाट से मधुबनी का दूरी है 40 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो तुम बताओ दूरी कितना होगा, 45 किलोमीटर। सिंपल, मतलब जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस रास्ते का टोटल लंबाई कितना है, उसी को हम बोलते हैं दूरी, ठीक है। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उस रास्ते का टोटल लंबाई कितना है, उसको हम क्या बोलेंगे, दूरी। लेकिन एक होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं विस्थापन, क्या बोलेंगे, विस्थापन। तो विस्थापन मतलब क्या, जहां से हम चलना चालू किए और जहां पर हम पहुंच गए उसके बीच का जो शॉर्टकट रास्ता है, उस शॉर्टकट रास्ते का कितना दूरी है। मतलब विस्थापन भी दूरी है, कंफ्यूज नहीं होना, विस्थापन भी दूरी है, लेकिन सबसे शॉर्टकट रास्ता का दूरी, कौन से रास्ता का दूरी, सबसे शॉर्टकट रास्ते का दूरी। अब जैसे मान लो कि हम दुमाला छत पर है या छत पर है, मान लो कि यहाँ पर हम यहाँ पर खड़े हैं, कोई एक आदमी यहाँ पर क्या है, खड़ा है, ठीक है। ये छत है, ये छत है, ये तुम्हारा बिल्डिंग है, ठीक है, ये छत है, और अब इस इंसान को यहाँ पर आना है, नीचे में आना है, ठीक है, यहाँ पर आना है इसको। तो देखिए इसके पास दो तरीका है, या तो ये सीढ़ी के माध्यम से आवे, ठीक है, सीढ़ी के माध्यम से नीचा आवे, फिर नीचा से गेट होकर के यहाँ पर आ जाए, एक ये रास्ता है। तो ये पूरा लॉन्ग रास्ता हो गया। एक ये रास्ता है कि सीधा ये छत पर से कूद के यहाँ आ जाए, ये शॉर्टकट रास्ता है ना, शॉर्टकट रास्ता है ना। तो ये जो डायरेक्ट छत पर से कूद के नीचे आ जाएगा तो हम बोलेंगे वो विस्थापन है, लेकिन वो पूरा सीढ़ी से आ रहा है आराम आराम से, तो हम क्या बोलेंगे, वो दूरी है, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। दूरी विस्थापन को आराम से समझो, विस्थापन भी दूरी है। देख, दूरी मतलब जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उसका टोटल लंबाई, ठीक है, और विस्थापन मतलब भी दूरी, रास्ते का लंबाई, लेकिन किस रास्ते का, सबसे शॉर्टकट रास्ते का। मतलब अगर जैसे ये हो गया तो गंगौर से सहार घाट, फिर सहार घाट से मधुबनी, तो ये वाला जो पूरा टोटल हो गया 45, ये तुम्हारा हो गया दूरी, और ये जो शॉर्टकट रास्ता हो गया डायरेक्ट शॉर्टकट रास्ता, इसको हम बोल देंगे विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन निकालने का सिंपल सा तरीका है, जहाँ से तुम निकले, जहाँ से तुमने चलना चालू किया, जहाँ तुमको पहुँचना है उसको स्ट्रेट लाइन से, सीधी रेखा से मिला दो। जैसे मान लो कि हम यहाँ से चलना चालू किए, ओ से चलना चालू किए, आराम से हम नाचते कूदते उधर उधर जिधर मन उधर गए, ठीक है, और यहाँ पर पहुँच गए, एफ पर पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए, एफ। तो देख, दूरी निकालने के लिए तुमको ये पूरे रास्ता को जोड़ना पड़ेगा ना। विस्थापन निकालने के लिए कुछ नहीं, सीधा शुरू वाला और लास्ट वाला पॉइंट को एक सीधी रेखा से मिला दो, यही सबसे शॉर्टकट रास्ता है ना। अगर हमको ओ से एफ पर आना है तो उतना हम नाचने कूदने क्यों जाएंगे, हमको सबसे शॉर्टकट चाहिए तो हम सीधा ओ से एफ पर आ जाएंगे। अब क्या सर, रास्ते नहीं होगा तो कहीं समुद्र होगा बीच में, उससे क्या मतलब है। हमको देखना है कि सबसे शॉर्टकट रास्ता, हम एरोप्लेन से चल जाएंगे समुद्र होगा तो, समझा। तो हमको देखना है कि सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन है, तो जो सबसे शॉर्टकट रास्ता होता है उसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो दूरी विस्थापन समझ में आया। अब हम इसको और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था क्लास 9th का फिजिक्स जो है उसका डेमो। अगले दिन हम क्लास 9th के केमिस्ट्री का डेमो डालेंगे। उससे पहले हम लोग क्लास 10th का जो बायोलॉजी है उसका डेमो डालेंगे, ठीक है, लाइफ प्रोसेस। तो सब लोग को समझ में आया, तो ठीक है, तो रहने देते हैं फिर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी ठंड काफ़ी है, नहीं हाथ नहीं काम कर रहा है, मेरा हाथ नहीं काम कर रहा है ठंड के मारे। कवर कहाँ गया इसका।